सो हाय, दिस इज उज्जवल भारद्वाज और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कोलाइड के बारे में, कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। तो इससे पिछले लेक्चर में हमने जाना है कि भाई सस्पेंशन और सॉल्यूशन क्या होते हैं, और आज हम पढ़ेंगे कि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको इनके बीच में डिफरेंसेस भी पता चल जाएंगे कि भाई कोलाइड, सस्पेंशन और हमारे सॉल्यूशंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो हम बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की। कोलाइडल सॉल्यूशन होते क्या हैं? तो वो कह रहा है कि कोलाइडल सॉल्यूशन इज ए हेटेरोजेनस मिक्सर, कि जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है ना भैया, वो हमारा हेटेरोजेनस मिक्सर होता है। बट ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज पार्टिकल्स, क्या होता है, इनके बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होने के कारण, ये पार्टिकल्स छोटे हैं सस्पेंशन की कंपैरिजन में। ठीक है, एज कंपेयर टू द सस्पेंशन। इन्हें सस्पेंशन के क्या होता है, सस्पेंशन के जो कंपैरिजन में पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। तो छोटे होने के कारण हमें क्या होता है, ये हमें जो मिक्सर होता है कोलाइडल सॉल्यूशन का, ये हमें होमोजेनियस दिखाई पड़ता है। ये होता तो हेटेरोजेनियस है। सस्पेंशन से कंपेयर करें तो क्या होगा, ये पार्टिकल्स बहुत छोटे होंगे। तो छोटे होने की वजह से क्या होगा, ये पार्टिकल्स हमें क्या दिख रहे होंगे, ये हमें जो हमारा मिक्सर होगा पूरा, वो हमें होमोजेनियस मिक्सर दिख रहा होगा, लेकिन वो होता हमारा हेटेरोजेनियस मिक्सर है। भाई उसमें डिफरेंस क्या होगा हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन में और सस्पेंशन में? फिर तो सस्पेंशन में क्या था, जब तक आप उसे डिस्टर्ब कर रहे थे तब तक वो सस्पेंशन था। थोड़ी देर बाद क्या हो रहा था, उसके पार्टिकल्स नीचे बैठने स्टार्ट हो गए थे। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता। पार्टिकल्स छोटे तो होते हैं, लेकिन वो उसमें डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, डिसॉल्व भी नहीं होते, वो उसमें डिस्पर्स्ड रहते हैं। तो क्या होता है, वो पार्टिकल्स अनडिस्टर्ब करने के बाद भी ना, जब तक आप उसे डिस्टर्ब कर रहे हो, वो तब भी उसमें डिस्पर्स्ड रहते हैं, और थोड़ी देर बाद भी उसमें डिस्पर्स्ड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वाटर में मिल्क की या फिर इंक की ड्रॉप डाल दो तो हमारा वो कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि भैया जब तक आपने मिल्क को उसमें डिसॉल्व करा वाटर में, जब तक आप डिसॉल्व करते रहे तब तक तो उसमें रहा, डिस्पर्स्ड रहा, थोड़ी देर के बाद वो मिल्क नीचे बैठ जाएगा। वो बहुत ही लंबा प्रोसेस होगा। लेकिन उसमें ऐसे जो मिल्क होता है हमारा या इंक होती है, वो एकदम से थोड़ी देर बाद ही नीचे नहीं बैठेगी। तो ये फ़र्क होता है हमारे सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन में। क्या होता है, ये होते तो दोनों हाइड्रोजनस मिक्सर हैं, लेकिन जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो हमें लगता है कि जैसे हमारा होमोजेनस मिक्सर हो। अब जैसे हमने सस्पेंशन और सॉल्यूशन में पढ़ा, भाई सोल्यूट और वो सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है, वैसे ही जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होगा ना, कोलाइडल सॉल्यूशन होगा वो भी हमारा दो चीज़ से मिलकर बना होगा। उसमें क्या रहेगा, एक तो रहेगा उसमें डिस्पर्स्ड फेस, एक तो रहता है उसमें डिस्पर्स्ड फेस, एक रहता है उसमें डिस्पर्स्ड मीडियम। दूसरे क्या रहता है हमारे इसमें, डिस्पर्स्ड मीडियम। तो वही डिस्पर्स्ड फेस तो वो रहता है हमारा जो चीज़ हम खुली रहती है, घोलते हैं, और डिस्पर्स्ड मीडियम वो होता है जिसमें घोलते हैं, मतलब जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल, जो हमारे यहाँ पर हमने ये एग्जांपल लिया था भैया, मिल्क ड्रॉप इन वाटर। तो हमारा जो यहाँ पर मिल्क था, फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल ले रहे हैं हम, ठीक है, जो हमारा मिल्क था वो क्या था, हमारा डिस्पर्स्ड फेस था, और जो हमारा वाटर था वो क्या था, हमारा डिस्पर्स्ड मीडियम था। वैसे ही हमारी इंक थी, जो हमारी इंक थी वो तो हमारी डिस्पर्स्ड फेस थी, और जो हमारा वाटर था, ठीक है, वो हमारा क्या हुआ, वो हमारा डिस्पर्स्ड मीडियम हुआ। तो हम पढ़ने वाले हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक, तो साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आइज, कि जो हमारे इसमें सोलिड जो डिस्पर्स्ड फेस होता है, उसके पार्टिकल जो घुले रहते हैं, पार्टिकल जो डिस्पर्स्ड होते हैं, वो कोलाइड में क्या होता है, बहुत ही छोटे होते हैं। छोटे होने के कारण क्या होता है, वो आप उन्हें अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, इंडिविजुअल पार्टिकल्स को। जैसे हमने क्या काम कर रहा था भाई, सस्पेंशन था, सस्पेंशन में आप देख पा रहे थे भाई, ये जो एक छोटे छोटे पार्टिकल्स हुए, एक अलग अलग पार्टिकल्स को, भाई ये हमारा चौक का पार्टिकल्स है, ठीक है, ये हमारा चौक का पार्टिकल्स है, ये हमारा वाटर है, ये चौक का पार्टिकल्स है, ये वाटर है, या फिर हमारा ये फ्लोर का पार्टिकल्स है, ये हमारा वाटर है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता, आप ये देख नहीं सकते भाई हमारा ये मिल्क का पार्टिकल है या वो वाटर का पार्टिकल है। तो क्या होता है, दोनों ही एक दूसरे में, जो हमारा मिल्क होता है, जो हमारा क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेस होता है, वो अच्छे से डिस्पर्स्ड रहता है उसमें, सोलवेंट में, मतलब डिस्पर्स्ड मीडियम में वो अच्छे से डिस्पर्स्ड रहता है। तो और पार्टिकल बहुत छोटे भी होते हैं उसके, तो इसी कारण आप अपनी खुली आंखों से इंडिविजुअली पार्टिकल्स को नहीं देख सकते।
मतलब एक सिंगल पार्टिकल्स को आप कह नहीं सकते ये हमारा डिस्पर्स्ड फेस है या हमारा डिस्पर्स्ड मीडियम है, वो एक दूसरे में बहुत अच्छी तरह से क्या रहते हैं, डिस्पर्स्ड। फिर हमारा बट दिस पार्टिकल्स कैन इजीली स्कैटर्ड ए बीम ऑफ लाइट एंड मेक्स द पाथ विजिबल। अब ये पार्टिकल्स इतने भी छोटे नहीं होते कि ये लाइट की जो रे आ रही है, लाइट की बीम आ रही है, उसे स्कैटर्ड ना कर पाए, ठीक है, क्योंकि ये छोटे होते हैं। लेकिन छोटे किसके कंपेयर में होते हैं, सस्पेंशन के कंपेयर में छोटे होते हैं, लेकिन सॉल्यूशन से तो ये बड़े होते हैं इनके पार्टिकल्स। तो क्या होगा, इनके जो पार्टिकल्स है लाइट रे को स्कैटर्ड कर पाएंगे। अगर लाइट रे स्कैटर्ड हो पाएगी, अगर लाइट रे यहाँ पर आ रही होगी, वो स्कैटर हो जाएगी। तो स्कैटरिंग होने के कारण क्या होगा, वो पाथ जो है हमें विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब पाथ जो हमें दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आप इस पाथ को कोलाइडल सॉल्यूशन में लाइट रे को आप देख सकते हो, इस पाथ को लाइट क्या हो जाएगी, विजिबल हो जाएगी। ये वाला पाथ आप देख सकते हो अपनी खुली आंखों से, ठीक है। तो पार्टिकल छोटे तो होते हैं, लेकिन इतने भी छोटे नहीं होते कि इस लाइट को स्कैटर्ड नहीं कर पाएँ। तो क्या होता है, ये लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं और हमारा पाथ क्या होता है, हमारा विजिबल हो जाता है, हमें देखने लगते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में लाइट का पाथ आपको आसानी से दिख जाएगा। दिस स्कैटरिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। और जब आपको लाइट की स्कैटरिंग हो रही है, ठीक है, लाइट की स्कैटरिंग हो रही है और आपको पाथ विजिबल हो रहा है, ठीक है, लाइट का ये, तो ये हमारा जो प्रोसेस है, हमारा फिनोमेना है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा टिंडल इफेक्ट कहलाता है। इसे ये टिंडल इफेक्ट जो है, इसे पूरा डिटेल में हम आने वाले अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन इज क्वाइट स्टेबल। मैंने आपको पहले ही बताया था इस चीज़ के बारे में कि अगर आप उसे अनडिस्टर्ब, मतलब उसे आप डिसॉल्व करना, उसे डिस्टर्ब करना बंद कर दो, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता, पार्टिकल्स उसके धीरे धीरे नीचे बैठने लगेंगे, उसमें ऐसा नहीं होता कोलाइडल सॉल्यूशन में। वो तब भी हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन रहेगा, उसमें पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठते, लेकिन आप उसको फिल्टरेशन के प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। तो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। वे फिल्टरेशन के प्रोसेस से अलग नहीं होंगे। अगर आप फिल्टर पेपर रख दो, ठीक है, और नीचे हमारे ग्लास रख दो, तो क्या होगा, अगर उसमें से आप कोलाइडल सॉल्यूशन पास करो तो हमारा पूरा कोलाइडल सॉल्यूशन नीचे आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हमारे जो मिल्क के पार्टिकल्स थे वो ऊपर रुक जाएंगे फिल्टर पेपर पर, हमारा वाटर सारा नीचे आ जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। वो तब भी हमारा नीचे सारा फिल्टर पेपर लगाने के बाद भी नीचे कोलाइडल सॉल्यूशन ही मिलेगा हमें। तो वे उसे अलग कैसे करेंगे, आप इसे अलग कर सकते हो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से। सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस होता है जो हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आप इस प्रोसेस से आप इसे अलग कर सकते हो, बट आप इसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। तो बस कोलाइडल सॉल्यूशन में इतना ही था। अब हम तीनों के बारे में पढ़ चुके हैं। ये सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन, फिर हमने पढ़ा सस्पेंशन, फिर हमने क्या पढ़ा, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो आप इन तीनों के बारे में डिफरेंस जान चुके हैं, इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी डेफिनेशन, हर चीज़ जान चुके हैं, ठीक है। इसमें क्या होता था हमारा, इसमें हमारा सोल्यूट होता था, ठीक है, एक तो, और दूसरे क्या होता था हमारा, इसमें सोलवेंट होता था। इसमें क्या था, इसमें भी हमारा सोल्यूट था, ठीक है, इसे आप सस्पेंडेड पार्टिकल्स बोलते थे, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या था, इसमें दूसरा हमारा सोलवेंट था, बट जो हमारे इसमें सोल्यूट था वो सॉलिड था। इसमें क्या था हमारा, इसमें पहला तो हमारा क्या था, इसमें डिस्पर्स्ड फेस था, और दूसरा हमारा क्या था, इसमें डिस्पर्स्ड मीडियम था। अब इसमें जो हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स थे वो बहुत ही स्मॉल थे, मतलब 1 नैनोमीटर से भी छोटे, 1 नैनोमीटर के करीब, मतलब 10⁻⁹ मीटर, इतने छोटे पार्टिकल्स थे, ठीक है, इतने छोटे पार्टिकल्स थे हमारे। इसमें सस्पेंशन में क्या था भैया, इसमें काफ़ी बड़े पार्टिकल्स थे, आप उन्हें विजिबल कर सकते थे अपनी खुली आंखों से, आप उसे देख सकते थे। इसमें काफ़ी बड़े पार्टिकल्स थे, मतलब पार्टिकल्स थे इसमें, पार्टिकल्स क्या थे इसमें, बड़े थे, बिग पार्टिकल्स थे, जिन्हें आप इंडिविजुअली देख सकते थे। लेकिन इसमें पार्टिकल्स क्या था, इसमें पार्टिकल्स स्मॉल थे, इस चीज़ के कंपैरिजन में स्मॉल थे, लेकिन इस सॉल्यूशन से पार्टिकल्स बड़े थे। सॉल्यूशन में क्या था हमारा, जो हमें लाइट का पाथ था, जो हमारी लाइट थी, सॉल्यूशन में क्या था, लाइट का पाथ, हमें भाई छोटे पार्टिकल्स थे, छोटे पार्टिकल्स होने की वजह से क्या हमारी लाइट की स्कैटरिंग नहीं होती, लाइट की स्कैटरिंग नहीं हुई थी, तो क्या हमारा पाथ विजिबल नहीं था, तो हमारा लाइट का पाथ क्या था, नॉट विजिबल, तो हमें लाइट का पाथ विजिबल नहीं हुआ।
सस्पेंशन में क्या था भाई, पार्टिकल्स काफ़ी बड़े थे तो लाइट की स्कैटरिंग हो पा रही थी। लाइट की स्कैटरिंग हो पा रही थी तो हमारा पार्ट क्या था, हमारा जो वो था पाथ था हमारा, वो क्या था हमारा, विजिबल था। तो इसमें हमारा लाइट का पाथ क्या था, हमारा विजिबल था। इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या था, जो हमारे डिस्पर्स्ड फेस थे उसका जो पार्टिकल्स थे बहुत ही छोटे थे, लेकिन इतने भी छोटे नहीं थे कि वे लाइट को स्कैटर नहीं कर पाए। सॉल्यूशन से तो बड़े पार्टिकल्स थे, तो इसमें भी हमारा पाथ क्या था, इसमें भी हमारा पाथ लाइट का विजिबल था। इसमें भी आप पाथ को देख पा रहे थे। अब जो हमारा सस्पेंशन था, सस्पेंशन हमने पढ़ा जब तक आप उसे डिस्टर्ब करते रहे, जब तक आप उसे डिसोल्व करते रहे, ठीक है, स्पून से आप उसे घोलते रहे, तब तक वो सस्पेंशन रहा। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो पार्टिकल्स नीचे बैठ गए, नीचे बैठने के बाद क्या हमारा सस्पेंशन नहीं रहा। लेकिन हमारा सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता। वो हमारा अनडिस्टर्ब रहने के बाद भी, डिस्टर्ब हम उसे ना करें फिर भी वो हमारा सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहता है। लेकिन सस्पेंशन में ऐसा नहीं होता। ये जो हमारा सस्पेंशन था, आप इसे फिल्ट्रेशन के मेथड से, ठीक है, फिल्ट्रेशन के मेथड से क्या था, आप उसे अलग कर सकते थे, ठीक है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से आप उसे अलग कर सकते थे। लेकिन सॉल्यूशन जो था हमारा, ये सॉल्यूशन क्या था, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से अलग नहीं होता था। वैसे हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन भी फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से अलग नहीं होगा, लेकिन जो हमारा सस्पेंशन है वो हमारा फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से अलग हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में जहाँ हम पढ़ेंगे भैया टिंडल इफेक्ट क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़, वो कैसे होता है, उसकी डेफिनेशन। मतलब टिंडल इफेक्ट आप कंफ्यूज रहते होंगे भाई टिंडल इफेक्ट है क्या, आप उसमें क्या काम करोगे, पूरा जान लोगे भाई टिंडल इफेक्ट क्या है। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, अपनी राय भी दे सकते हो आपकी, आपको ये लेक्चर कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।